ग्वालियर का युवा जातिवाद से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर, धर्म से उठकर राष्ट्रवाद को वोट करेगा। तमाम सारे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, तो लोग जनता बदलाव चाहती है और इस बार चेंज जनता लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मोदी के नाम पे वोट डलेगा, कैंडिडेट से कोई संबंध नहीं। तमाम सारे माइनॉरिटी की हिस्सेदारी, युवाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की हिस्सेदारी, ये पूरा मुद्दा इस बार चुनाव में बहुत रहेगा। उसमें ये है कि अब बहुत से कांग्रेस के लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, बहुत डेवलपमेंट नहीं किया है, बट आज के टाइम में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है ये, और इसमें जो है लोकसभा में लोगों की चॉइस जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ही हों। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काम में चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो चाहिए ग्वालियर की तरक्की जरूरी है। देश का दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल ग्वालियर, और ग्वालियर लोकसभा सीट पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर लोकसभा सीट पर किस तरह का माहौल है ये समझने के लिए आज हम ग्वालियर लोकसभा सीट पर यहाँ पर चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में युवा है, तो इस बार का चुनाव क्या कह रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शुमार है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माधवराव सिंधिया से लेकर तमाम बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने दो युवा चेहरों पर अपना दांव लगाया है, जिसमें बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा, कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक मैदान में हैं। लेकिन इस बार का माहौल क्या है, इसे हम चुनावी चौपाल के जरिए समझ लेते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार का जो माहौल है वो लोग बदलाव चाहते हैं इस बार, क्योंकि आप देखेंगे जो सिटिंग काटा उन्होंने, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आपको लगे काम क्या हुआ है तो काम के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था ग्वालियर का रोपवे वाला किले के ऊपर का, आज दिन तक वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे तमाम सारे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, तो लोग जनता बदलाव चाहती है और इस बार चेंज जनता लेकर के आएगी। क्या लगता है कि इस बार का जो वोटर्स है, यंगर्स वोटर, क्या सोचकर वोट डालने निकलेगा ग्वालियर के लिए? देखिए, यहाँ पर जो जिस ग्वालियर की जो स्थिति है, यहाँ पूर्व में काफ़ी इंडस्ट्री एरिया था, यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ पे काफ़ी रोजगार थे, जैसे मिल वगैरह था। लेकिन लगभग कम से कम 40 साल होने जा रहे हैं इनका सांसद यहाँ पर रहा, सब कुछ रहने के बाद भी आज भी पूरी तरह से युवा बेघर हो रहा है, पूरी तरह रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है अपने रोजगार के लिए। दूसरा मुद्दा आज भी सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे मेन जो पूरे देश में चल रहा है, पिछड़ों की हिस्सेदारी, दलितों की हिस्सेदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, मुस्लिमों की हिस्सेदारी, तमाम सारे माइनॉरिटी की हिस्सेदारी, युवाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की हिस्सेदारी, ये पूरा मुद्दा इस बार चुनाव में बहुत रहेगा। भाई जब क्या लग रहा है आपको, इस बार का मुद्दा क्या रहने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी, किसको चुनने वाली है जनता? देखिए सर, मैं पहले मुरैना चंबल से हूँ। मुरैना चंबल में जैसे 2 बार सांसद जी तोमर साहब रहे थे मुरैना में, ठीक है, अच्छा किया उन्होंने, जो भी किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इस बार प्रत्याशी जो कांग्रेस प्रत्याशी है उस प्रत्याशी को जनता पब्लिक पसंद कर रही है, पब्लिक उसको ज़्यादा पसंद कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सतपाल सिकरवार कांग्रेस का प्रत्याशी है वो 1 लाख से ऊपर कम से कम निकलेगा। ग्वालियर लोकसभा सीट पर किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं? क्या लगता है कि आप भी यंगर से किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? देखिए, ग्वालियर जो है जितना राजनीतिक रूप से डेवलप हुआ, जहाँ के लोगों ने, जहाँ के नेताओं ने केंद्र में और स्टेट की गवर्नमेंटों में प्रतिनिधित्व हमेशा किया, लेकिन उतना ही विकास के मामले में पीछे रहा। और उस विकास की बात ग्वालियर के लोग कर रहे हैं, ग्वालियर का युवा कर रहा है। ग्वालियर का युवा कह रहा है कि ग्वालियर में जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, उस पर हम उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या इस बार का युवा क्या सोच रहा है? देखिए, युवा की आस्था तो नरेंद्र मोदी में। हाँ, मानता हूँ कि रोजगार की कुछ कमी रही है। स्टार्टअप जैसे मोदी जी ने शुरुआत किया तो 2014 के पहले कोई स्टार्टअप नहीं जानता था, मेक इन इंडिया नहीं जानता था। और रही बात विकास की, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र एलिवेटेड रोड ग्वालियर में बनने जा रहा है। आप यदि 1 घंटे बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ फसाड लाइट का उजेला होगा और यहाँ लोग बाग शाम को सैर करने आते हैं। तो ऐसा नहीं है, युवा हर एक चीज़ देता है। आज ग्वालियर का युवा जातिवाद से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर, धर्म से उठकर राष्ट्रवाद को वोट करेगा। क्या लगता है, क्षेत्रवाद से उठकर वोट करेगा युवा? देखिए, क्या है कि युवाओं का मुद्दा क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और जातिवाद को लेके नहीं है। युवाओं की सिर्फ एक ही चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार की ज़रूरत है, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ विकास की ज़रूरत है। देखिए, युवाओं को इनसे मतलब नहीं है कि राष्ट्र में क्या हो रहा है, युवाओं को इससे मतलब नहीं है कि जाति में क्या चल रहा है। युवा सिर्फ अपना विकास चाहता है, ग्वालियर का विकास चाहता है। जैसे प्रवीण पाठक जी ने बात करी, ग्वालियर की युवा को ग्वालियर में नौकरी, ये बहुत बड़ी एक चैलेंज की बात है और बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर इस बार कुछ बदलाव करे, ग्वालियर की युवा बदलाव करे और इस बार
पर कोई नया चेहरा आगे आए। क्या लगता है कि ग्वालियर के मुद्दे क्या हैं ऐसे जो हर बार चुनाव में रहते हैं लेकिन चुनाव जाते ही हवा हो जाते हैं और फिर इस बार फिर से इस बार है? जिस प्रकार से जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, जैसे अपने आप को बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाया, जिस स्मार्ट सिटी नहीं गड्ढा सिटी बन चुकी है। हर रोड पर गड्ढे बने हुए हैं, तमाम सारे आवारा पशु हैं, वो बुजुर्गों के साथ ना उनकी भिड़ंत होती है, जिससे बुजुर्ग कई घायल हो जाते, कई लोगों की शहादत भी उससे। कई यहाँ पे ग्वालियर में ऐसे कुत्ते बेघर घूम रहे हैं, यहाँ पे कोई मतलब कोई वो नहीं है। और जयालिबिटी रोड की बात है, ग्वालियर की सबसे बड़ी प्राचीन नदी यहाँ पे शोल्ड रेखा नदी थी, आज पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। ये आज हम इस बात को कह रहे हैं, ये एक सौंदर्य का नाम बोला जाता था, आज नाम के उसके नाम से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरे नालों को उसके साथ गंदगी उसके साथ जोड़ दिया। जहां हम स्वर्ण रेखा नदी बोलते थे, आज पूरा नाला की नदी बन चुकी है वो। क्या लगता है, आप यंगर से काय की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है एम्प्लॉयमेंट की? तो अभी ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही है वर्तमान समय में। अभी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि आप सभी लोग परिचित ही हैं। क्या लगता है कि ग्वालियर के मुद्दे ऐसे क्या है जिसको लेकर इस बार जो वोटर से वोट डालने निकलेगा, आप भी वोट डालने निकलेंगे? ग्वालियर में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और एक्चुअल में ग्वालियर में रोज़गार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे चाहे अपना मालमपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, वो आपको मालूम है क्या कंडीशन है यहाँ की। इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे रोज़गार हुआ करते थे, जैसे जीवाजी राव कॉटन मिल्स, जो हमारा विक्की फैक्ट्री है, जो विक्की फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी, और यहाँ पर सिमको फाउंड्री हुआ करती थी, यहाँ पे जेबी मंगाराम हुआ करती थी। ये सब का सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जब ग्वालियर में बहुत दूर दूर से लोग रोज़गार लेने के लिए आते थे, जैसे आज की डेट में गुड़गांव में लोग रोज़गार लेने के लिए जाते हैं, उसी तरह से एक समय ग्वालियर एक हब हुआ करता था रोज़गार का। लेकिन आप सब लोग इस बात से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं कि ग्वालियर में उपनगर ग्वालियर जो है, उन लोगों की स्थितियां क्या हैं आप लोगों से छुपी नहीं है, हम सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं। ग्वालियर का जो हालात है, और हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। 5 साल आए, 5 साल के बाद 10 साल, अब तब कहते थे कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा, है ना, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। ये सब बातें जो कही गई, इन बातों पे कोई बात नहीं कर सकता। और भी बात करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्वालियर लोकसभा चुनाव है जो वो किस ओर जा रहा है। दादा, क्या माहौल लग रहा है इस बार का? इस मिला जुला माहौल है, क्या है अभी कह नहीं सकते, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा की थोड़ी माइनस पॉइंट चल रहा है अभी जाति के हिसाब से, और प्रवीण पाठक क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, उसका अभी प्लस में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो वोटर है क्या सोचकर मतदान करने निकलेगा? क्योंकि ग्वालियर को देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से और बाकी सब लिहाज से देखा जाए तो बहुत ऊपर है, लेकिन विकास के मामले में बहुत कमजोर नजर आता है। हाँ, विकास के मामले में तो देखो बीजेपी बहुत अच्छी आगे है, विकास अच्छा कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल कुछ लोग हैं जो प्रत्याशी से दुष्भावना रखे हुए हैं। लेकिन विकास की बात करें तो विकास में तो बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है। क्या लगता है, क्या इस बार सोचकर निकलेगा वोटर घर से अपने? वोटर इस बार देखिए कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा तो रहेगा ही, ग्वालियर रोजगार का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, तो इन मुद्दे को कहीं ना कहीं तो देखेंगे। इतना ये दुनिया भर का जो युवा बेरोजगार आज घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे चंबल संभाग के अंदर। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को, कितना खास है ये इलेक्शन? ये लाडली जो बहना को मिल रहे हैं 1250 रुपये, ठीक है, और जो बच्ची जो पैदा होती है उसके लिए। ये तो विधानसभा चुनाव में चला था मुद्दा, क्या इस बार लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा अभी? और राम मंदिर वाला कितना भव्य मंदिर ये बनाया है देश में, मान लो क्या राम राम हो रही है पूरे देश में और जनता खुश है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में ऐसा क्या लगता है कि जो हर बार मुद्दा चुनाव में रहता है लेकिन हो नहीं पाता पूरा? राजनीतिक लोग तो वादे बहुत पूरे करते हैं, लेकिन बातें बहुत करते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते। ये ऐसा है कि अब प्रत्याशी दोनों हारे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक है तहाँ तक बीजेपी प्रत्याशी आगे है। अच्छा। और मोदी को 400 सीटें देनी है, तो मोदी का जो फैक्टर है वो हावी है। आप
किसी भी जगह देखिए तो क्या बीजेपी से ज़्यादा मोदी फैक्टर अभी? लीडर तो हैं, तो मतलब प्रचार कर रही हैं और प्रचार हो रहा है, तो प्रचार के हिसाब से देखा जाए तो। भैया आप युवा हैं, कैसे देखते हैं कि इस इलेक्शन को, कितना खास ये इलेक्शन है? इलेक्शन क्या है, इलेक्शन तो इलेक्शन ही है, बाकी तो जो सही करेगा वो अपने उसके साथ है। लेकिन दो युवा चेहरे मैदान में हैं, प्रवीण पाठक और भारत सिंह कुशवाहा। कहाँ लग रहा है किसका पल्ला भारी चल रहा है, किसका चल रहा है? और आप वोट डाले निकलेंगे तो क्या सोच कर निकलना है इस बार वोट करने? अब ये तो कहना मुश्किल है, सही तो हमारे लिए कोई भी नहीं है। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई, युवाओं के लिए कोई सही है तो नहीं लगता। आपने चाय की दुकान पर तो बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं देखी होंगी, लेकिन ग्वालियर में ये एक चाट का ठेला है, यहाँ पर भी बहुत राजनीतिक चर्चाएं होती है। युवा है, बुजुर्ग है और शहर में जाने मन। आपने तो कई चुनाव देखे हैं, कई चुनाव देखे, लेकिन इस बार का चुनाव लोकसभा का क्या कह रहा है? टक्कर जरूर, परंतु है मोदी आएगा, ये तय है, इसको कोई नहीं हरा सकता। 400 से ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएगा। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें, जहां पर मौजूद है, खड़े हुए हैं, क्या स्थिति यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय भारत सिंह कुशवाहा की। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर आप अगर वोट करने निकलेंगे तो क्या सोचकर निकलने वाले हैं इस बार? नहीं, अपन तो भारत सिंह कुशवाहा को ही यहाँ तक है लाना चाहते हैं। आप युवा हैं, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, भारत सिंह कुशवाहा जी का अच्छा व्यवहार है और ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से भी पहले क्या नजर ग्वालियर की माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल है। और दूसरा चाहेंगे हम ग्वालियर की तरक्की करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जैसे कि अपने यहाँ पर एयरपोर्ट का और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काम में चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो चाहेंगे ग्वालियर की तरक्की जरूरी है। दादा आपसे ही बात कर लेते हैं, आपके चाय की दुकानों पर तो बड़ी चर्चाएं देखी है, आपकी दुकान पर भी राजनीतिक चर्चाएं होती है? चलते हैं, लोग कह रहे हैं आधा आधा चलेगा, तो आधा आधा चलेगा। क्या आपको क्या नजर आ रहा है माहौल? प्रेम पाठक पड़े हुए वो है युवा, अच्छा, इस चक्कर में तो क्या युवा इस बार युवा समझदार युवा उसको देखकर वोट करेगा जनता? करेगा, क्यों नहीं करेगा। इस साल क्या लग रहा है भैया, आप तो ग्वालियर के हो, क्या लग रहा है माहौल किस वक्त, क्या कह रहा है इस बार का? ग्रामीण में तो पाठक जी, ग्रामीण में पाठक चल रहा है, कांग्रेस चल रही है यानी कि? कांग्रेस। लोग चिल्ला रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो अपने अपनी में है तो क्या लगता है कि कांग्रेस को पसंद क्यों करेगा ग्रामीण आदमी? वो तो कांग्रेस से का, कांग्रेस अब जैसे अब आदि माहौल है, अपने अपने बना रहे का दिक्कत है। वोट अभी ग्रामीण में वोट ज़्यादा तरह कांग्रेस को देंगे। ग्वालियर लोकसभा सीट बेहद अहम है और ऐसे में हम प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे साथ में महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार क्या भाई साहब क्या लग रहा है इस बार माहौल, कांग्रेस या बीजेपी? ग्वालियर क्या कह रहा है? मुकाबला खड़ा है, लेकिन बीजेपी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। क्यों ऐसा क्यों? बीजेपी के क्या बीजेपी कैंडिडेट की वजह से या पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर? पीएम नरेंद्र मोदी उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं और देश की जनता जो है, चूँकि लोकसभा का चुनाव है ये, और इसमें जो है लोकसभा में लोगों की चॉइस जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्या लगता है कि एज ए वोटर्स आप वोट डालने निकलेंगे तो क्या सोच कर निकलने वाले हैं, किसको? अभी जो हाल ही में देखा जाए, पीएम मोदी को ही वोट जाने वाला है, बीजेपी को ही जाने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए थे या जिस एजेंडे के साथ वो आए थे सत्ता में, उस एजेंडे को वो टर्न बाय टर्न पूरा करते जा रहे हैं। चाहे वो 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, या ऐसे और भी बहुत से एजेंडे हैं जिनको वो पूर्ति कर रहे हैं और वो देश के सामने देखने को आ रहा है। आप युवा हैं, कैसे देखते हो, युवाओं के लिए क्या लगता है आपको? मतलब मैं तो समर्थन करता हूँ बीजेपी को। तो बीजेपी जैसे जो अभी मोदी जी ने जो किया है वो काफ़ी डेवलपमेंट किया है, तो उसमें ये है कि अब बहुत से कांग्रेस के लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं बहुत डेवलपमेंट नहीं किया है, बट आज के टाइम में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है और धीरे धीरे ग्वालियर में भी डेवलपमेंट, रेलवे स्टेशन बनना सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है अभी, तो वो चल रहा है अभी उसमें। तो क्या कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, बीजेपी यानी कि मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? अब डिपेंड्स है कि कैंडिडेट कैसा खड़ा होता है, और दूसरा चीज़ बीजेपी तो चल ही रही है, जो बीजेपी का तो भी अच्छा खासा बोलवाला चल रहा है अभी। तो क्या कहेंगे दोनों युवा चेहरे मैदान में, बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा, कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक, कौन भारत सिंह कुशवाहा की जीत सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मोदी के नाम पे वोट डलेगा, कैंडिडेट से कोई संबंध नहीं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या कह रहा है ग्वालियर लोकसभा का? ऐसा है मैं ग्वालियर में नहीं रहता, लेकिन इन जनरल थ्रू आउट इंडिया हमें वोटिंग करना है और दिख रहा है ऐसा ही होगा, फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलोसिनेटिक कंसेप्ट, नॉट फॉर ये जैसे लोग कह रहे हैं महंगाई, ये महंगाई कब नहीं थी,
बेरोजगारी कब नहीं थी। हमें अपना विवेक संभाल करके देश के फ्यूचर के लिए करना है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी फ्यूचर है? नहीं, ये एक अलग चीज़ है, कौन है क्या है, लेकिन जो किया है वो वर्तमान सरकार नहीं किया है, इससे पहले तो नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद अहम है? 2 युवा प्रत्याशी मैदान में, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस। क्यों कांग्रेस क्यों पसंद है? प्रवीण पाठक की वजह से। वजह? अच्छा काम कर रहे हैं। आंटी, आपने तो कई चुनाव देखे हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस और बीजेपी से दोनों युवा चेहरे हैं, कौन लग रहा है कि कौन बाजी मार देगा? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों मार देगा? अच्छे काम हो रहे हैं। अच्छा, नहीं तो कैंडिडेट को फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी के कामों को लेकर? नहीं, मोदी जी से मतलब नहीं है, जो काम अच्छा करेगा वही तो देश को जो आएगा वही जीतेगा। ग्वालियर लोकसभा सीट सिंधिया परिवार के गढ़ के रूप में जानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के लगातार सांसद चुनते रहे, यानी कि एक दल का कभी भी कोई सांसद नहीं रहा है। इस बार के चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों युवा चेहरों पर अपना दांव लगाए, लेकिन हमने अपने चुनावी चौपाल के जरिए हर एक वर्ग से बात कराई है और नब्ज टटोलने की कोशिश की है कि इस बार का वोटर्स क्या सोच रहा है। तो कुल मिलाकर वोटिंग के नतीजों का इंतजार करना होगा जब कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।